आप सबका स्वागत है मेरे चैनल करेक्ट विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण में चौथी प्रकार के प्रश्नों को, जो कि घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को देखने से पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों यानी कि योग और अंतर, घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्न है। पहला सूत्र है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट बंद और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र है ए की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक तीसरा सूत्र भी होता है, जो है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा 3 ए बी सी के। तो अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 1.8 गुणा 1.8 गुणा 1.8 माइनस 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3। इस पूरे के बटे में दिया है 1.8 गुणा 1.8 प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 गुणा 1.3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सूत्र बनता है, ये सूत्र बनता है ए की 3, 1.8 को हम ए मान लेंगे और 1.3 को बी मान लेंगे। तो ये जो सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है ए की 3 माइनस बी की 3 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि 1.8 की क्यूब माइनस 1.3 की क्यूब बटे 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। तो जब हम 1.8 की क्यूब माइनस 1.3 की क्यूब को हल करेंगे तो ये आएगा ब्रैकेट में 1.8 माइनस 1.3 और फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1.8 स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर, जो कि इस सूत्र के अनुसार है। और नीचे से पहले ही दिया गया है कि 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर ये जो मान है ये इसके बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा। जब भाग में कोई संख्या बराबर होती है ऊपर नीचे तो वह संख्या कट जाती है। तो हमारे पास बचेगा 1.8 माइनस 1.3। जब हम 1.8 में से 1.3 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है 2.7 की क्यूब माइनस 1.7 की क्यूब बटे 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुणा 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। तो हम सूत्र के माध्यम से इस सवाल को करेंगे। हमें पता है कि 2.7 को हम ए मान लेंगे और 1.7 को
बी मान लेंगे तो ये बन जाएगा ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला। तो जब हम इसको ब्रैकेट में खोल के रखेंगे तो ये होगा 2.7 माइनस 1.7 और फिर ए स्क्वायर यानी कि 2.7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1.7 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि ए इंटू बी, तो प्लस 2.7 गुना 1.7 और नीचे से पहले ही दिया गया है कि 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुना 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर का मान इस नीचे वाले मान के बराबर है, तो ये दोनों मान आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 2.7 माइनस 1.7। जब 2.7 में से 1.7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। यही हमारा उत्तर है। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। 8/27 माइनस 1/8 ब्रैकेट बंद, फिर बटे में ये भाग का चिन्ह है, फिर 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 8/27 है इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। 2 की गुणा 2 में 3 बार करेंगे तो 8 आएगा और 3 की गुणा 3 में 3 बार करेंगे तो 27 आएगा। तो 2/3 की क्यूब माइनस 1.8 को हम 1/2 लिख लेंगे तो 2/3 की क्यूब माइनस 1/2 की क्यूब और नीचे 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को ऐसे ही रखेंगे। तो फिर जब हम ए मान लेंगे 2/3 को और बी मान लेंगे 1/2 को, तो ये सूत्र बन जाएगा ए की 3 माइनस बी की 3 का। तो जब हम इसको खोलेंगे तो 2/3 माइनस 1/2, क्योंकि ए की 3 माइनस बी की 3 का सूत्र होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी यानी कि 2/3 की क्यूब माइनस 1/2 की क्यूब, ये सूत्र है। जब इसको खोलेंगे तो 2/3 माइनस 1/2, फिर ए स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2/3 की मल्टीप्लाई 1/2 में, नीचे 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे ही रखेंगे। अब हम जब इस अंदर ऊपर वाले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2/3 का वर्ग क्या हो जाएगा 4/9, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा यहाँ पर प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला ब्रैकेट इसका जो मान है ये नीचे वाले ब्रैकेट के बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा। तो ये बचेगा 2/3 माइनस 1/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 3/6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 4 में से 3 गया, बचा 1/6। तो 1/6 ही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का चौथा प्रश्न। चौथा सवाल है 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018 बटे 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। अब ये कौन सा सूत्र है? ये सूत्र है ये वाला, तीसरे वाला। तो 0.008 को हम लिख लेंगे 0.2 की क्यूब प्लस 0.027 को लिख लेंगे 0.3 की क्यूब
और 0.001 को लिख लेंगे 0.1 क्यूब माइनस 3ABC, यानी कि ए हमारा जो मान था वो 0.2 था, बी जो मान था वो 0.3 था और सी जो मान था वो 0.1 था। तो इस 3 की गुणा 0.2, 0.3 और 0.1 में कर देंगे। नीचे जो मान दिया गया है 0.04 को लिखेंगे 0.2 का वर्ग, 0.09 को लिखेंगे 0.3 का वर्ग, 0.01 को लिखेंगे 0.1 का वर्ग और माइनस 0.06 की गुणा करेंगे 0.2 की गुणा करेंगे 0.3 में। अब ये कैसे आया? जैसे कि हमें मालूम था कि a प्लस ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a का मान हमारा क्या था? 0.2, b का 0.3 और c का 0.1। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 0.2 और 0.3 की गुणा माइनस बी सी, यानी कि 0.3 और 0.1 की गुणा, और फिर ए सी यानी कि 0.1 और 0.2 की गुणा। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो संख्याएं बची उसमें ये जो ऊपर वाला सूत्र है इसको खोलेंगे, क्योंकि ये जो 0.2 की क्यूब प्लस 0.3 की क्यूब प्लस 0.1 की क्यूब माइनस 3abc है, ये किसके बराबर था? a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट बंद और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो जब इसको हमने खोला तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, उसके बाद a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये वाला मान ब्रैकेट का और ये वाला मान बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा केवल 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.6। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का 5वां प्रश्न। 0.008 प्लस 0.027 माइनस 0.125 प्लस 0.09। तो 0.008 को हमने a की क्यूब और 0.027 को b की क्यूब और माइनस 0.125 को c की क्यूब। अब ये माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा, क्योंकि जब 5 की गुणा 5 में 3 बार करेंगे और तीनों ही बार माइनस का है, तो माइनस की गुणा माइनस में होगी तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस की गुणा जब माइनस में होगी तो ये दोबारा माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 3abc बराबर 0। अब जब हमने a प्लस बी प्लस सी को जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी, ए हमारा क्या था 0.2, बी क्या था 0.3 और सी क्या था माइनस का 0.5। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 माइनस का, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान भी 0 ही होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 6वां प्रश्न। 0.512 प्लस 0.729 बटे 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81। तो 0.512 ये किसका घन है? 8 का घन है। और 0.729
9 का घन है। और 0.64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। और 0.81 9 का वर्ग है। और फिर जब a बराबर 8 और b बराबर 9 है तो फिर a और b की गुणा, यानी कि 8 गुणा 9, 8 9 72, यानी कि 0.72। तो फिर a की 3 प्लस b की 3 का ये सूत्र बन गया। जब हम इसको खोलेंगे तो a प्लस बी यानी कि 0.8 प्लस 0.9, फिर a स्क्वायर यानी कि 0.8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.9 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस 0.8 गुना 0.9। इसके नीचे जो अभी सूत्र बना वो था 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर माइनस 0.8 गुना 0.9। तो अब हम देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर का मान इस ब्रैकेट के अंदर के मान के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 0.8 प्लस 0.9। जब हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा 1.7। तो यही हमारा उत्तर है। तो सरलीकरण में चौथी प्रकार के प्रश्नों को आज यहीं पर करते हैं समाप्त। तो सरलीकरण के अंतिम प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप सब बने रहिए क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स के साथ।